सभी को नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सबसे पहले हमने आपको आव्यूह में जोड़ना और घटाना भी सिखा दिया है, मल्टीप्लाई भी सिखा दिया है और परिवर्त आव्यूह बनाना भी सिखा दिया है। अब परिवर्त आव्यूह से जो संबंधित क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको बताए, तो इसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे और जो भी रह गया इसमें आव्यूह में उनको नियम को सीखेंगे। नियम सीखने के बाद फिर एक दिन की क्लास रहेगी जो पूरे आव्यूह से पृष्ठ से संबंधित रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जहाँ भी हमने छोड़ा है उससे आगे क्रम रहेगा अपना। तो चलिए देखते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल पर तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आपको डाली जाए या अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि सममित और विषम सममित आव्यूह किस तरीके से बनाए जा सकते हैं या किस तरीके के होते हैं, और सममित और विषम सममित आव्यूह को योगफल के रूप में व्यक्त करना भी सीखेंगे। तो देखिए इसमें सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। और तीसरी कंडीशन है किसी आव्यूह ए को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना। तो देखिए 3 पॉइंट हमने लिए हैं इसमें, इन्हीं की चर्चा करेंगे आज हम। सममित आव्यूह होता है कि किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह बनाते हैं और परिवर्त आव्यूह बनाने के बाद भी उत्तर वही आता है जो आव्यूह पहले से आपको दिया है, तो उसको कहते हैं सममित आव्यूह। जैसे कोई आव्यूह ए दिया है और ए डैश का मान निकालेंगे तो वो ए के बराबर ही आए तो उसको कहा जाएगा सममित आव्यूह। अगर किसी आव्यूह का अगर हम डैश कर रहे हैं और हमारा उत्तर वही आए पर आए माइनस का तो उसको कहा जाएगा विषम सममित आव्यूह। अगर हम डैश कर रहे हैं उत्तर वही आता है तो सममित आव्यूह रहेगा, और अगर डैश कर रहे हैं उत्तर वही आए पर माइनस का आए तो उसे कहेंगे विषम सममित आव्यूह। अब किसी आव्यूह को सममित या विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है तो जैसे हमें आव्यूह दे रखा है इसे हम क्या करें सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, इस तरीके से अगर हम इस रूप में लिख देंगे सवाल को तो वो आपका विषम सममित और सममित के योगफल के रूप में आपका क्वेश्चन व्यक्त हो जाएगा। तो इनसे 3 फॉर्मूले जो हमने लिखे हैं इससे संबंधित ही क्वेश्चन करेंगे अभी हम। तो देखते हैं, जो नोट करना चाहे इसको नोट कर लें क्योंकि ये इसी क्रम में क्वेश्चन चलेंगे जिस तरीके से मैंने लिखाया है। देखिए ये क्वेश्चन है सममित आव्यूह से संबंधित है। सिद्ध कीजिए कि ए एक आव्यूह दे रखा है वो एक सममित आव्यूह है, ये हमें सिद्ध करके देना है। तो इसमें क्या बताया गया कि डैश करेंगे, डैश करने के बाद उत्तर वही आता है तो आपका कैसा आव्यूह होगा सममित आव्यूह होगा। तो करते हैं ए डैश निकालेंगे, ए डैश बराबर निकालेंगे तो पंक्ति का स्तंभ बनाएंगे तो 1 -1 5 -1 2 1 और 5 1 3, पंक्ति का स्तंभ बना दिया, पंक्ति का स्तंभ बना दिया, पंक्ति का स्तंभ बना दिया। तो ए डैश बराबर ये वैल्यू निकल के आई है वो किसके बराबर है, ए के ही बराबर है। तो इसका मतलब क्या है ये, अतः ए एक कैसा आव्यूह है सममित आव्यूह है। यानी डैश करने के बाद भी वही उत्तर आया जो हमारे पास ए का पहले से था, तो ये किस तरीके का आव्यूह होगा सममित आव्यूह होगा। अब चलते विषम सममित आव्यूह का क्वेश्चन लेते हैं। एक अगला क्वेश्चन लिया हमने कि सिद्ध करो कि ए बराबर जो आव्यूह दे रखा है एक विषम सममित आव्यूह है। तो विषम सममित आव्यूह के लिए कंडीशन मैंने बताई कि अगर डैश कर रहे हैं और डैश करने के बाद में उत्तर वही आता है पर माइनस का आएगा तो वो कहलाएगा आपका विषम सममित आव्यूह। तो देखते हैं इसका डैश करके देखेंगे।
तो ए डैश बराबर निकालेंगे तो पंक्ति का स्तंभ बनाएंगे तो 0 1 -1, पंक्ति का स्तंभ बनाएंगे तो -1 0 1 और पंक्ति का स्तंभ बनाएंगे तो 1 -1 0। अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस लेते हैं कॉमन, क्योंकि मैच तो नहीं कर रहा है, माइनस कॉमन लेके चेक करते हैं क्या इसके बराबर बन सकता है। तो माइनस कॉमन लिया तो 0, माइनस कॉमन लेने पर प्लस वाली संख्या माइनस और माइनस वाली संख्या प्लस हो जाएंगे। तो ये बनेगा 0 -1 1 1 0 -1 1 -1 1 0। ये जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो किसका मान है, ए का मान है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ए। तो हमने क्या देखा कि डैश करने के बाद उत्तर तो वही आया पर माइनस का आया, तो ये क्या हुआ, अतः ए कैसा है, एक सममित विषम सममित विषम सममित आव्यूह है। इस तरीके से आप बता सकते हैं सममित है या विषम सममित है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कहा गया कि आव्यूह ए बराबर 3 5 1 1 को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको योगफल के रूप में व्यक्त करना है तो सबसे पहले निकालते हैं हम ए डैश। ए बराबर 3 5 1 1, ए डैश निकालेंगे तो 3 5 1 1, पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया या स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया। अब यहाँ से हम निकालते हैं सबसे पहले ए प्लस ए डैश। ए का मान है हमारे पास 3 5 1 1 प्लस ए डैश का मान है 3 1 5 1, जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 1 और 1 2। यहाँ से फिर इसके बाद a माइनस ए डैश निकालेंगे तो ये आपका बनेगा कितना, 3 5 1 1 माइनस ए डैश का मान 3 1 5 1। 3 में से 3 जाएगा तो 0, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 5 में से 1 जाएगा माइनस का 4 और ये जाएगा 0। अब यहाँ से a इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। 1/2 यहाँ से आप क्या करेंगे, सममित और विषम सममित के रूप में व्यक्त करेंगे इसको। तो हम क्या लिखते हैं, तो देखिए यहाँ रखते हैं ए प्लस ए डैश का मान हम निकाल चुके हैं 6 6 6 2 प्लस 1/2 इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0 4 -4 और 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, a बराबर 1/2 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो 3 3 3 और 1 प्लस 1/2 गुणा 2, यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 0 2 -2 0, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो बचेगा हमारे पास a इक्वल टू बनेगा वो 3 3 3 1 और प्लस यहाँ बनेगा 0 2 -2 और 0। अगर क्वेश्चन को आप यहाँ से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आप वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ आपका क्वेश्चन दिया था। जैसे क्वेश्चन आपको यहीं छोड़ना है क्योंकि उसने पूछा है योगफल के रूप में लिखना है, ना कि योगफल करके देना है। क्योंकि अगर योगफल कर दें तो आपका क्वेश्चन वही बन जाएगा, 3 का 0 3, 3 और 2 5 और 3 में से 2 गया 1 और 1 का 1। तो इसलिए आपको केवल योगफल के रूप में लिखना है, ना कि योगफल के रूप में। तो इस तरीके से चाहे वो 2/2 का आ जाए या 3/3 का, किसी भी क्रम का आ जाए, आप इस तरीके से उसे योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध करो ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। तो यहाँ से सबसे पहले आप लेंगे ए बी माइनस बी ए, इसका डैश करेंगे। डैश करने के बाद अगर यही उत्तर आता है पर माइनस का आता है तो कैसा होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। तो डैश करते तो ये बनेगा ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, और जब डैश किया जाता है तो ये ए डैश बी डैश बनेगा और ये ए डैश बी डैश बनेगा। इसमें क्या करेंगे, हम मान रखते हैं क्योंकि ये समान कोटि के समान आव्यूह हैं तो आपको याद दिखेंगे क्या, ए डैश बराबर होगा
ए के और बी डैश बराबर हुआ बी के, क्योंकि समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो इसका मान डैश के बराबर होगा। तो मान रखने पर तो मान रखते हैं तो बी डैश का मान बी रख सकते हैं और ए डैश का मान ए रख सकते हैं, माइनस ए और बी। इसको माइनस कॉमन ले लें तो ए बी माइनस बी ए बन जाएगा। तो इस तरीके से मान तो वही प्राप्त हुआ पर माइनस का प्राप्त हुआ है, मान तो वही प्राप्त हुआ पर माइनस का। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः ए बी माइनस बी ए कैसा है, विषम सममित आव्यूह है। तो इस तरीके से कह सकते हैं आप, ये कैसा है, सममित और विषम सममित। माइनस है तो विषम सममित, अगर प्लस आएगा तो सममित आव्यूह। तो इस तरीके से आज हमने सममित और विषम सममित से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे कि सहखंड उपसारिक सहखंडज निकालना, सहखंडज के साथ साथ एडियंट निकालना, इनवर्स निकालना, इसके बारे में बात करेंगे उसकी। तो वो चलेगा आपके लिए जब हम सारणिक पढ़ेंगे तब। लेकिन फिलहाल इसमें एक टॉपिक और हमारे पास बचता है कि प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा किसी आव्यूह का इनवर्स ज्ञात करना या व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको भी सीखेंगे। फिर उसके बाद में जब भी हम सारणिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप सहखंडज, सहखंड और व्युत्क्रम निकालना वहाँ भी सीखेंगे, पर वो विधि होगी आपकी एडियंट विधि के अनुसार। लेकिन फिलहाल यहाँ हम पढ़ेंगे इस आव्यूह में, तो यहाँ हम पढ़ेंगे कौन सा, प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।